एक आदमी ने एक आग के फीनिक्स को पकड़ लिया और उसे राजा को भेंट करने की तैयारी की। फीनिक्स ने एक दयनीय रूप दिखाया और आदमी से खुद को छोड़ने की प्रार्थना की और फिर एक गर्म आंसू छोड़ दिया। आदमी ने देखा कि उसके जूते जलकर छेद हो गए हैं, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने मरते हुए फीनिक्स के प्रति दया दिखाई। इसलिए उसने फीनिक्स को बांधने वाले लोहे के जाल को खोल दिया। आजाद होते ही फीनिक्स ने अपनी पुरानी ऊर्जा वापस पाई, धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके शरीर से फिर से चमकदार आग की लपटें फूटने लगी। उसने आदमी की ओर सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और अगले ही पल आसमान में उड़ गया। आदमी को धन्यवाद देने के लिए फीनिक्स ने जाते समय आदमी के लिए एक असली पंख छोड़ दिया। फीनिक्स द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर आदमी ने उसे पकड़ लिया और सोचा कि यह असली पंख यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि उसने आग के फीनिक्स को पकड़ा था। इसी तरह आदमी पंख लेकर लौट गया। राजा ने देखा कि वह खाली हाथ लौट आया है और तुरंत उसे सजा देने का आदेश दिया। राजा द्वारा गलत समझे जाने पर आदमी ने तुरंत अपनी जेब से फीनिक्स का असली पंख निकाला। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कल रात चमकने वाला पंख अब एक फीका मुर्गी का पंख बन गया था। यह देखकर आदमी बहुत चिंतित हो गया। राजा ने देखा कि आदमी ने नकली सामान निकाला है और उसकी चिंता तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जैसे ही आदमी को फांसी दी जाने वाली थी, एक अजीब घटना घटी। देखा कि मूल रूप से फीका पंख जलने लगा और तुरंत छोटे शहर को आग की रोशनी से रोशन कर दिया। असल में फीनिक्स ने आदमी को खतरे में महसूस किया और आ गया। मरकर जीवित हुए आदमी को बहुत खुशी हुई और आसमान में घूमते हुए फीनिक्स को देखकर सभी ने विश्वास किया कि आदमी ने उसे वश में कर लिया है। इस बार आदमी को न केवल सजा नहीं मिली, बल्कि राजा ने उसे पद और उपाधि दी और वह अचानक महल का एक कुलीन बन गया। लेकिन इससे राजा बहुत नाराज हो गया। उसी रात राजा ने उसे निपटने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन आदमी को महल में बुलाया गया और राजा ने उसे एक असंभव कार्य दिया, जो था कि उसे पौराणिक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर जाना था, हजारों सालों से सोई हुई राजकुमारी को जगाना था और फिर उसे वापस लाकर रानी के रूप में शादी करनी थी। यह यात्रा अत्यंत खतरनाक थी। राजा ने सोचा कि आदमी रास्ते में मर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदमी के पास एक जादुई छोटा घोड़ा था। छोटे घोड़े की मदद से आदमी जल्दी ही बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। सामने के दरवाजे को देखकर आदमी जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि दरवाजे पर एक जादुई मुहर थी और आदमी को अंदर जाने से रोक दिया गया। लेकिन जब वे असहाय थे, आदमी की जेब में रखा पंख अचानक बाहर उड़ आया और अगले ही पल बर्फ में घुस गया। कुछ ही पलों में विशाल बर्फ का दरवाजा पूरी तरह से पिघल गया। छोटा घोड़ा इस अचानक घटना से पहाड़ की चोटी से गिर गया, लेकिन आदमी ने उसे पीछे छोड़ दिया और इस भव्य दृश्य से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने अपने जमे हुए जूते उतार दिए और धीरे धीरे अंदर चला गया, जहां उसने सोई हुई राजकुमारी को देखा। जब वह राजकुमारी को जगाने का तरीका सोचते हुए चिंतित था, उसके पीछे का पंख फिर से उड़ गया। जैसे ही आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, राजकुमारी पंख से जाग गई। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करनी है, तो वह तुरंत चट्टान के किनारे गई और मरना बेहतर समझकर छलांग लगा दी। अफंती ने भी आवेग में आकर उसका पीछा किया और नीचे कूद गया। अफसोस, आदमी को यह पता नहीं था कि राजकुमारी की स्कर्ट ने उसकी रक्षा की, जिससे वह नीचे गिरने वाली नहीं थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदमी सीधे नीचे गिर गया। राजकुमारी ने यह देखा और निराश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने अफंती को बचाने के लिए अपनी स्कर्ट को समेट लिया। राजकुमारी की मदद से वह सुरक्षित थी, लेकिन फिर स्कर्ट में एक बड़ा छेद हो गया और अफंती गिर गया और उसके कपड़े भी तुरंत उड़ गए। दोनों एक साथ नीचे गिरने लगे। सौभाग्य से छोटे घोड़े ने यह सब देखा। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और बचाव के लिए आया। उसकी मदद से दोनों सुरक्षित रहे और अगले दिन सुबह आदमी राजकुमारी को महल में ले आया और सभी उसकी अद्वितीय सुंदरता से चकित हो गए। जब लोगों ने देखा कि आदमी बर्फीले पहाड़ की चोटी से राजकुमारी को वापस लाया है, तो सभी उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। एक तरफ राजा ने दूरबीन में यह सब देखा और गुस्से से हरा हो गया, लेकिन उसे आदमी को पद और उपाधि देनी पड़ी, जबकि राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बूढ़े राजा से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपनी दादी की समुद्र की दिल की अंगूठी की कमी का बहाना बनाकर राजा को मना कर दिया। और जब राजा को पता चला कि अंगूठी को एक विशाल भेल ने निगल लिया है, तो उसने तुरंत अफंती को बुलाया। स्पष्ट है, राजा फिर से अफंती को यह काम सौंपने वाला था। आश्रित अफंती ने फिर से छोटे घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू की, लेकिन जैसे ही आदमी खोज कर रहा था, अचानक सामने से एक सीगल ने उसे टक्कर मार दी और आदमी तुरंत समुद्र में गिर गया। लेकिन जैसे ही उसने सतह पर लौटने की तैयारी की, अचानक उसने जो देखा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि दर्जनों मोटी जंजीरें समुद्र में मजबूती से बंधी हुई थी, जो निश्चित रूप से किसी भयानक जीव को कैद कर रही थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर आदमी ने ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह सतह पर आया, उसने देखा कि विशाल समुद्री लहरें उसकी ओर आ रही हैं। संकट के समय छोटे घोड़े ने उसे समय पर खींच लिया, जिससे वह बच गया। जब वे आकाश में उड़ गए, तब पता चला कि जंजीरों से बंधा हुआ वास्तव में एक लाखों टन वजन वाली व्हेल थी। फिर अफंती ने देखा कि उसके शरीर पर पहले से ही हरी वनस्पति उग आई थी, जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि व्हेल कई वर्षों से फंसी हुई थी। और जब आदमी ने फिर से व्हेल की ओर देखा, तो उसने देखा कि वह टनों आंसू बहा रही थी। दयालु आदमी ने देखा कि व्हेल कितनी दयनीय थी और उसने छोटे घोड़े के साथ उसकी मदद करने का फैसला किया। आदमी की उंगली की दिशा के साथ छोटे घोड़े ने तेजी से अपने पंख फैलाए और उड़ गया। अगले ही पल आदमी के आदेश पर वह व्हेल की नाक में घुस गया और फिर अपने पंखों से व्हेल की नाक के अंदर को रगड़ने लगा, जिससे व्हेल की ऊर्जा बढ़ गई। और जैसे ही उत्तेजना एक निश्चित स्तर पर पहुंची, व्हेल ने आकाश की ओर चिल्लाया और एक सुपर शक्तिशाली छींक मारी। लोहे की जंजीरें भी उसी के साथ टूटकर अलग हो गईं। इस तरह आदमी की मदद से व्हेल ने स्वतंत्रता प्राप्त की। व्हेल के जाने को देखकर आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे राजा द्वारा सौंपा गया कार्य याद आया। समुद्र की दिल की अंगूठी अभी भी व्हेल के अंदर थी, लेकिन जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या करना है, उसने देखा कि व्हेल सूर्यास्त से पहले लौट आई थी। असल में व्हेल ने आदमी को धन्यवाद देने के लिए विशेष रूप से केकड़े को सबसे कीमती अंगूठी देने के लिए भेजा था, जिससे आदमी की समस्या हल हो गई। उसने केकड़े से व्हेल को धन्यवाद देने के लिए कहा, लेकिन फिर आदमी ने अपने हाथ में अंगूठी को देखा और उदास हो गया, क्योंकि वह अनजाने में राजकुमारी से प्यार करने लगा था। अगर वह अंगूठी वापस ले जाता है, तो राजकुमारी के पास राजा को मना करने का कोई कारण नहीं होगा। इसलिए आदमी ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। रात में वह चुपचाप राजकुमारी के महल में चढ़ गया। उसे लेकर भागने की योजना बनाई, दूर भागने की योजना बनाई, ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। उसने छोटे घोड़े को पहरा देने के लिए कहा, लेकिन ये सब एक मंत्री ने साफ साफ देख लिया था।
जैसे ही आदमी ने फीनिक्स सुई का उपयोग करके दरवाजे और खिड़कियों को पिघलाकर कमरे में प्रवेश किया, मंत्री ने कार्रवाई की और उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की तैयारी की। सैनिकों के साथ चुपचाप दरवाजा तोड़ते हुए आदमी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस समय राजा भी शोर से जाग गया। उसने अपनी बंदूक लेकर खिड़की के पास जाकर देखा। उसने खिड़की के पास झुके छोटे घोड़े को देखा और गोली चला दी, जिससे वह गिरकर घर से नीचे गिर गया। इसके बाद आदमी को जेल में डाल दिया गया और राजकुमारी ने आदमी को बचाने के लिए राजा को अमृता का रहस्य बताया, लेकिन राजा को आधा विश्वास हुआ। उसे यह बहुत खतरनाक लगा। इस समय मंत्री ने राजा के पास जाकर एक सुझाव दिया। अगले दिन सुबह राजा ने अमृता के लिए सामग्री तैयार की। पहले बर्तन में उबलता हुआ गर्म पानी था, दूसरे में अत्यधिक ठंडा बर्फ का पानी और आखिरी बर्तन में जहरीला दूध था। फिर तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे अफांती को पकड़ कर ले आएं। असल में मंत्री की योजना थी कि आदमी को पहले अमृता के प्रयोग के लिए भेजा जाए। राजा के धक्का देने पर आदमी तुरंत उबलते पानी में गिर गया। राजकुमारी यह दृश्य देखकर डर गई। उसने जल्दी से अपने हाथ की समुद्री दिल की अंगूठी उतारी और उसे बाहर फेंक दिया। अंगूठी के पानी में गिरते ही आदमी ने एक चरण पार कर लिया। फिर वह अत्यधिक ठंडे बर्फ के पानी में गिर गया और अत्यधिक ठंड ने उसे तुरंत जमा दिया। फीनिक्स ने आदमी को खतरे में महसूस किया और आग की लपटें तुरंत बर्फ के पानी में प्रकट हुई। आदमी ने फिर से एक चरण पार कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले पाता, अगले ही पल वह जहरीले दूध में गिर गया। इस बार राजकुमारी के पास कोई उपाय नहीं था। जैसे ही उबलता हुआ दूध लगातार बहता रहा, आदमी ने पूरी तरह से जीवन की सांसें छोड़ दी। राजकुमारी को लगा कि उसी ने उसे मार डाला। सभी लोग भी बहुत निराश हुए और एक एक करके मुड़कर चले गए। लेकिन इस समय एक डंडेलियन के आगमन ने स्थिति को बदल दिया। जैसे ही डंडेलियन धीरे धीरे पास आया, बर्तन में दूध घूमने लगा। छोटी लड़की ने सभी को जल्दी से देखने के लिए कहा और देखा कि आदमी पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ बाहर निकल आया। आदमी के पुनर्जन्म का कारण यह था कि छोटा घोड़ा घायल शरीर के साथ दुनिया के अंत तक गया और उसके लिए अमृता का डंडेलियन लाया। जैसे ही आदमी ने अमृता प्राप्त की, राजा ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और अगले ही पल गर्म पानी में कूद गया। लेकिन गर्म पानी में एक बड़ा बुलबुला बन गया और वह मरा हुआ सुअर उबलते पानी से नहीं डरता वाली कहावत के अनुसार हवा में उठा लिया गया। लेकिन फिर वह अनंत आकाश की ओर उड़ गया और पूरी तरह से गायब हो गया। सभी ने देखा कि दुष्ट राजा आखिरकार चला गया और वे खुशी से हंसने लगे। लेकिन इस देश के बिना राजा नहीं चल सकता था, इसलिए उन्होंने उस भले आदमी को नया राजा बनने के लिए चुना। इस प्रकार आदमी ने राजकुमारी से शादी कर ली और सुखी जीवन बिताने लगा। और इस फिल्म का अंत यही होता है। मेरे अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें, जो और भी रोमांचक होगा।